हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। और आज आपके लिए रीडिंग होगी, साथ में आपके पर्सन की हम देखेंगे कि फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, करंट फीलिंग्स ज़रूर चेक करेंगे, लेकिन ये आपकी रिक्वेस्ट थी इसलिए आज की रीडिंग आपके लिए रहेगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज आपके लिए गॉड गाइडेंस। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? जय श्री महाकाल। थोड़ा सा टॉपिक टोटली ही थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज है। ठीक है, हम देखेंगे आज आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसके लिए साथ में सॉल्यूशन भी होंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो ध्यान से देखेंगे वीडियो। थैंक यू। व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं? वीडियो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखनी है। जब भी वीडियो आपके सामने आएगी टाइमलेस है, इसलिए जब भी आएगी तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं? और ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने लाइफ में फिट नहीं करना आपने। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने हैं? जय श्री माता। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं? फर्स्ट, ओके, थैंक यू। लास्ट शफल है ब्लाइंड ट्रस्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड है लवर्स का। ठीक है, फर्स्ट लवर्स, देन है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है हमारे पास सन की एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड द फूल। तो मेजर चेंजेस की बात करें, सबसे पहले आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ और पावर, पहले पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी। देखो, ये आपकी रीडिंग है, अपने बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कितने गट्स हैं हमारे अंदर, कितने हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कितना हम किसी के लिए किसी को चेस कर रहे हैं, कितना हम किसी के ऊपर मर रहे हैं, कितना हम वो बंदा सामने वाला कोई बदतमीजी कर रहा है, मेल फीमेल जो भी है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर भी बर्दाश्त करके हमें उसी के साथ रहना। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जीज को जानते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लवर्स की एनर्जी है फर्स्ट, बॉटम की एनर्जी है फूल की। फर्स्ट एनर्जी ये कि आप लोग अगर किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो टॉक्सिक है, परेशान हो आप बहुत ज़्यादा, आप पावर में आके कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ लापरवाह हो जाएंगे, या तो कि वो इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है, वो आपकी तरफ एफर्ट्स दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपको फ़र्क पड़े, ठीक है, हो सकता है आपको फ़र्क पड़े, लेकिन आप उस सामने वाले को कभी नहीं दिखाओगे, या आप कहीं ना कहीं खुद के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, इट्स अ ट्राई, ये ट्राई करेंगे आप, ऐसा करके देखें। ओके, अच्छा, ये तो उन लोगों की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ के चल रहे हैं। अब उनकी बात होगी जो दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, जो बिल्कुल भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है और प्यार और इमोशंस अपनी जगह है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक अंधा भरोसा कर सकते हो। ओके, ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, और ये मेजर एनर्जी है आपकी लाइफ की। सो आपको चूज़ करना है कि आपको स्ट्रेंथ में आके उन चीज़ों की तरफ लापरवाही करनी है, या फिर आपको लाइफ में इन चीज़ों की तरफ बढ़ के अपनी लाइफ को स्पॉइल करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कार्मिक साइकिल मेरे हिसाब से शायद कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा के साथ साथ क्या शो करता है, आपके न्यू फॉर्च्यून, आपके जो आगे की ये भी शो करता है कि आपका आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, सन की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं।
ठीक है, अपने प्रोफेशन को लेके, यानी कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिविटी जो है वो लाने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, पावर में आएंगे कुछ लोग, एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं भी जहाँ से आप नहीं निकल सकते हैं, फैमिली है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट आप उतने स्ट्रांग तो हो ही जाएंगे कि अब आप किसी से दब के नहीं रहने वाले। ठीक है, ओके। पर इसके लिए आपको इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है, अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए कार्ड से क्लेरिफाई करते हैं डियर श्री महाकाल। द लवर्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के मेरे व्यूअर्स के लिए? द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी? जय श्री महाकाल। द लवर्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए मेजर चेंजेस में? द लवर्स क्यों आया है मेजर चेंजेस में प्रभु जी? देखो, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, दोनों तरह की थर्ड पार्टी आ गई है। वो लोग भी आ गए हैं जो यहाँ पे प्यार दिखा रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स ज़ीरो कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, रिश्तों में लापरवाही को भी कहा जा सकता है इसमें, जहाँ पे कि एक इंसान सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट देख रहा है, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिश्ते, ठीक है, आपको प्रायोरिटी कहीं नहीं मिल रही है। या फिर फैमिली वाले, यानी कि अपनी खुशी के लिए, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग इंसान जी रहा है। और फैमिली वाले कोई भी हो सकते हैं, कहीं और मैरिड हो ये भी पॉसिबिलिटी है, बच्चे हो ये भी पॉसिबिलिटी है, मदर फादर हो ये भी पॉसिबिलिटी, सिस्टर हो, ब्रदर हो, किसी ना किसी कैसे सुन के चलना, दोस्तों की सुन के चलना, ये वाली थर्ड पार्टी। और कुछ लोगों की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आप लोग अगर इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो अगर आप लापरवाही करेंगे ना डियर, लाइक लापरवाही कैसी, अगर आप ये सब कुछ देखते हुए फिर भी ओके 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 करोगे ना, तो तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ेंगी इन फ्यूचर भी। ठीक है, और अगर आप लोग कैसी लापरवाही करते हैं, दोनों तरह की एनर्जी बता रही हूँ, अगर आप डाइवर्ट करते हैं अपने माइंड को इन चीज़ों से, ठीक है, आप वो जो मर्जी कर रहा है इंसान सामने वाला, कुछ भी कर रहा है, मुझे लेना देना ही नहीं, मुझे अपनी लाइफ जीनी है आगे, ठीक है, मुझे मूव ऑन होना है या मुझे स्पेस देना है। ठीक है, स्पेस कैसे, ये नहीं कि उसको सामने वाले को इतना स्पेस दे दो कि वो कुछ भी करे, स्पेस लाइक अगर उसने यही करना तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे ही। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो भी उन लोगों के लिए जिनके लिए इशू ऐसा है कि वो निकल ही नहीं सकते वहां से। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया फिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है, लाइक कहीं पे आप लाइफ आके कहीं पे रुक गई है, स्टक हो गई है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे रिश्तों में है, जहाँ पे आप कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हैं, वो चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं। यस, अभी प्रेजेंट में आपको पेन होगा उस चीज़ को लेके, लेकिन इन फ्यूचर आप सोचेंगे कि नहीं ये बेस्ट चीज़ थी। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो टॉक्सिक हो, तो क्या अब आपको वो रिश्ता पेन कर देता है, लाइक जो फर्स्ट किसी से डील किया अब सेकंड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट इतना पेनफुल था, बहुत टॉक्सिक था, तब आपको लगा होगा कि इसको छोड़ेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब सेकंड रिलेशनशिप में आकर के आपको याद रहा, तो वक्त हर तरह का घाव भर देता है। ठीक है, लेकिन आपको सही समय पे उस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा या उस रिश्ते को सबक सिखाना पड़ेगा। सन, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, वो सन क्यों आया है? जय श्री महाकाल, क्या पॉजिटिविटी आ गई है। थैंक यू, लव यू सो मच, ब्यूटीफुल एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी, प्योर, कोई ऐसा प्योर लव आपकी लाइफ में आएगा। लाइक देखो, मैंने आपको पहले भी एक बात कही है, इसमें ये नहीं है कि भाई आपको जो सुनने को पसंद आएगा मैं वही बोलूँगी। प्यार सिर्फ
सामने वाला पार्टनर जो लाइफ पार्टनर होता है, जिसको हम लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, सिर्फ वही उसी से नहीं मिलता। किसी से भी आपको ट्रू लव मिल सकता है, किसी से भी आपको खुशी मिल सकती है, पेरेंट्स से भी मिल सकती है ना। कई बार ऐसी रीडिंग्स भी होती हैं, लाइक पर्सन रीडिंग, जहाँ पे कि इन लॉज भी बहुत अच्छे होते हैं, इन लॉज फुली सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ कैसे भी हैं, लेकिन इन लॉज बड़े सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं से एक ट्रू लव मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा नहीं आ सकता, कोई लाइफ पार्टनर नहीं आ सकता, उनकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप धीरे धीरे करके, लाइक स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी तरक्की की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया है? ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, मैजिशियन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ओवर पोजेसिव हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एनी हाउ उस इंसान के साथ या उन चीज़ों के साथ सक्सेस चाहते हैं, ये कोई ड्रीम है, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पावर में आना पड़ेगा फर्स्ट थिंग। और अगर आप किसी चीज़ को, वैसी टॉक्सिक चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, तो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको अपनी लाइफ में वो सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। आपको ना ऐसा लगता है जैसे कुछ कोई ऐसा इंसान कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, है ना, सामने वाला रो रहा है, धो रहा है आपके आगे, है ना, और आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो, तो प्लीज़, है ना, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को सोच के चलना, क्योंकि फूल की एनर्जी आपकी बॉटम की भी है आज, ठीक है। फूल की एनर्जी बॉटम की भी आई हुई है, सॉरी। मैजिशियन की एनर्जी है, पावर में रहना है तो अभी से आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी स्टार्ट करनी, क्योंकि आपके लिए आया है ये कार्ड, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किसी चीज़ का आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है। तो आपको लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स चाहिए, पर्सन को छोड़ के बात कर रही हूँ अभी, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो टॉक्सिक है, तो आपको समझना पड़ेगा, लाइक ऐसा हो सकता है कि लाइक यू नो कि आप किसी इंसान के ऐसे कंट्रोल में हो, ऐसे फंसे हो इमोशनली, है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, डियर। ओके, थैंक यू। द फूल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, सॉरी मेरे व्यूअर्स के लिए, सॉरी मेरे व्यूअर्स के लिए द फूल की एनर्जी क्यों आई है? ब्लाइंड ट्रस्ट है, ये क्या है? थैंक यू। स्ट्रेंथ, क्या कहा जा रहा, देखो अगेन 2 टाइप्स की जो एनर्जी है यहाँ पे रिपीट हुई है। फर्स्ट, कोई इंसान आपको फुली कंट्रोल भी कर रहा है, चीटिंग भी कर रहा है, धोखे भी दे रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, और फिर भी आप उसके पीछे पागलों की तरह चले जा रहे हैं, अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड होके चल रहे हैं। फूल की एनर्जी, ठीक है। जबकि ईश्वर कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्शन लेते हैं, सेकंड एनर्जी, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरफ से लापरवाह होना चाहिए, माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। ओके, सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, और अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी आपके लिए। चलिए, श्री राम प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, ठीक है प्रभु।
कम कार्ड्स हैं लेकिन ठीक है। फर्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। अच्छा, ये एनर्जी ऐसी है लाइक जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहते। ठीक है, अभी उन्हें क्या लगता है कि उन्हें आपकी तरफ आना तो है, आपसे बात तो करनी है, लेकिन जो भी रूल्स आप अप्लाई कर रहे हो या जो भी आप उनके आगे शर्तें रख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपने ये बोला हो कि फर्स्ट मुझे कहीं ना कहीं मुझे मतलब एक डिसीजन चाहिए, लाइक ठीक है, जो भी चीज़ है, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो रेडी ही नहीं है इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इन्हें ये लग रहा है कि आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो, किसी भी तरीके से उनके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके खिलाफ उन्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो या गलत भड़काया गया हो। ठीक है, इसलिए भी आपके पर्सन जो आपकी तरफ आने से कतरा रहे हैं, आना तो चाह रहे हैं, ठीक है, उनका आने का पूरा पूरा मन है, लेकिन वो आ नहीं रहे, क्योंकि या तो उन्हें कोई ऐसा डाउट है, लाइक ब्लैक कैट इज हियर, कि कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ भी, या आप कुछ गलत कर देंगे, है ना, तो ऐसा कुछ भड़काया गया हो इनको किसी के भी थ्रू, या फिर इन्हें डर है कि आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे। ओके जी। एम्प्रेस, हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। चलो मैं एक एनर्जी को क्लेरिफाई करूंगी यहाँ पे, ठीक है, ईश्वर क्यों बता रहे हैं ये। ओके, चलिए चेक करते हैं। थैंक यू। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में एम्प्रेस क्यों आया है, एम्प्रेस क्यों आया प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। थैंक यू। डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन क्या चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इनके मन में है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, या उसे किसी तरीके से समझाने या मनाने की कोशिश कर रहे हो, वट एवर, कुछ भी करके। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में ये है कि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, आपकी तरफ फिर प्यार से बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, या फिर ये अगर थर्ड पार्टी को कोई ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे कि वो हट जाए लाइफ से, तो ऐसा कोई ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं उसका, ताकि वो लाइफ से चली जाए या वो रेडी हो जाए आपके लिए। ठीक है जी, ये भी एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी खुद ही चली जाएगी, खुद ही चली जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पे इसलिए भी आपके पर्सन जो है वेटिंग एनर्जी में है, आपको लेकर डाउटफुल थी, इसीलिए मैंने क्लियर किया। हर्मिट की एनर्जी है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गाइडेंस भी मिल रही है, बहुत सारे क्लू मिल रहे हैं आपके लिए कि आपके साथ उनका रिश्ता क्या है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को जो है क्लू मिलेंगे आपके लिए। ओके, आपको भी कुछ ना कुछ हल्के फुल्के चेंजेस ही, लाइक हो सकता है कि पहले लंबे लंबे टाइम तक ही आपसे नो कांटेक्ट में रहते हो, लेकिन अब आपको लगे कि नहीं, लड़ाई तो होती है, चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, ओके, क्योंकि वहाँ पे भी ये मैनेज करने की कोशिश तो कर ही रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर आपकी हाल फिलहाल में कोई भी लड़ाई हुई है, तो यस, इनके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही हैं। देखिए, इन्हें ये भी लग रहा है कि जब भी आपके पास आए, जब भी कोई भी बात करें, तो आपसे लड़ाई झगड़ा होता है, कारण चाहे ये हो, लेकिन इन्हें यही फील होता है कि आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करते हो। होता ना कि लाइक एक इंसान अब आपकी लाइफ में तो कुछ नहीं देख सकता, आपकी लाइफ के लिए तो बड़ा पॉजिटिव है, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं इससे बात नहीं करनी, दोस्त से बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, लेकिन खुद के टाइम में उसको ऐसा लगता है कि नहीं, सोच ही बड़ी छोटी है। ठीक है, तो उसे किसी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो ऐसी वाली एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि अभी आपने, मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी ये कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि अभी आपने इनके आगे कोई कंडीशन रखी हो। ठीक है, कि ऐसे होगा तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो इन्हें ये लग रहा है कि आप किसी भी तरीके से इन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप अच्छे लेवल पे हैं तो भी इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आप कहीं ना कहीं इन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है, या आपको अपने ऊपर घमंड है या गुरूर है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। अच्छा, जिन लोगों की यहाँ पे फैमिली है डियर, आपके साथ फैमिली है या कुछ भी ऐसा है ना, आपके साथ कोई मैरिज हुई है या कोई भी रिलेशनशिप ऐसा रहा है, तो यस, ये आपके साथ खुशियाँ ज़रूर देखते हैं। लाइक इन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो। ठीक है, चलिए अब मैं लेती हूँ आपके लिए गॉड गाइडेंस। सबसे पहले हम लेंगे एंजल गाइडेंस। थैंक यू। रिवर्स के लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट है नो नीड टू वरी एंड कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ सकती है, टोटली आपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। ठीक है ना, कि सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। थैंक यू। यूनिकॉर्न्स के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? रेनबो अगेन रिपीट हुआ है कार्ड, एंड फेदर। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी अंधेरा छाया हुआ है ना इस टाइम पे, पर आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में वो खुशियां, वो रोशनी आएगी। ठीक है, फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कार्ड है ना, ये आपसे ये कह रहा है कि एंजल्स, यूनिकॉर्न्स, एंसेस्टर्स आपके नियर बाय हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो आपने हेल्प मांगनी है। और हेल्प मांगने का मतलब ये नहीं है डियर कि हमने अभी बोला कि एंजल्स आई नीड दिस। ठीक है, हाँ, यस, इंस्टेंटली समटाइम्स मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको उनके साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। हाँ, तो मेरा कनेक्शन भी 6 मंथ्स में बना था। ठीक है, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फुली ट्रस्ट उनके ऊपर करते हैं। देन वो आप उनके साथ कुछ चीज़ों से वो ब्लॉक भी हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट, अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा मांगेंगे, तो अगर आप ये बोलेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए वैसे, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, आप सिर्फ उनसे अच्छा ही मांग सकते हो, अच्छा ही बोल सकते हो। तो बेहतर है कि आप अपने लिए अच्छा बोलें कि एंजल्स प्लीज़, मुझे आपकी हेल्प की नीड है, प्लीज़ मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, पर वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर रहे, इसलिए आपको उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। ओके, तभी वो आपकी लाइफ में आएंगे। चलिए गीता डेक से देखिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? टाइम ऑफ डेथ, सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट एंड अप्रोचिंग गुरु। द टाइम ऑफ डेथ, यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने का वक्त आ गया है, उसके बाद कुछ चीज़ें दोबारा से नई शुरू होंगी अच्छी। ठीक है, जीवन में अभी तक बहुत सारे राज हैं, आपने अभी से हार नहीं माननी है। बहुत कुछ है लाइफ में, ये नहीं बोलते कि सिर्फ अच्छा ही आएगा, अच्छा बुरा दोनों कॉम्बिनेशन ही आएगा। लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही हों। हाँ, देखने को लगता है कई बार, लेकिन किसी को शरीर से तकलीफ़ है, किसी को इमोशनली पेन है, किसी को बच्चों से पेन है। ठीक है ना, तो अभी बहुत सारी कुछ चीज़ें बाकी हैं आपकी लाइफ में। अप्रोचिंग गुरु, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप किसी ना किसी से सलाह ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। जय शिव शक्ति, जय श्री महाकाल प्रभु जी, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से? माँ त्रिपुरा सुंदरी, बगलामुखी, कामाकला काली एंड आदि योगी, नीलकंठा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुश्मनों के ऊपर जीत की। माँ कामाकला काली आपसे कह रही हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, फाइनेंशियली आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं माँ की, और प्रोटेक्शन आउटर और इनर डेंजर से बचाने की माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, आदि योगी का ये रूप आपसे कह रहा है कि आप जो है अपने फर्स्ट गुरु से मिलेंगे, जो कि आपका इनर सेल्फ है। ठीक है, आप इनर हीलिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से जान जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे।
ठीक है, आपको पहले से ही पूर्वाभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा चीज़ों का कि ये इंसान अच्छा है, ये काम अच्छा है, इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके डियर, तो ये थी अभी की रीडिंग। हो है कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।